कुत्ते का सिर्फ थूक नापाक है, इसलिए बुखारी मुस्लिम में है कुत्ता जिस बर्तन में मुंह मारे उसको 7 दफा धो। और ये भी सिर्फ मैं कुत्ते की बात कर रहा हूं, जो पालतू जानवर है उनका तो थूक भी पाक है। इवन बिल्ली हलाल जानवर नहीं है लेकिन बिल्ली का थूक पाक है। गधा हलाल नहीं है लेकिन उसका थूक पाक है क्योंकि पालतू जानवर है। घोड़ा वैसे ही हलाल है, उसका थूक भी हलाल है। गाय, भैंस, बकरी, भेड़, इन सब के थूक भी पाक हैं। और पेशाब भी इन हलाल जानवरों के नापाक नहीं है। मैं पाक नहीं कहूंगा वरना कहोगे जी एलो पियो। नापाक इसलिए नहीं रखे अल्लाह ने, क्यों दुनिया की गुजर बसर ही इस पे हो रही थी। आज भी मेजॉरिटी लोग इसी से गुजर बसर कर रहे हैं। अरब के लोग ये कर सकते थे, पूरा दिन बेचारे वो बकरियों की और उनकी बाड़ों की खिदमत करते थे। उसको छोड़ दे, नबी इस्लाम ने फरमाया कि तुम बकरियों के बाड़े में नमाज भी पढ़ लो, तो उधर क्या उनकी वो मेंगनियां नहीं होंगी जहां बकरियां आपने बांधी हुई हैं। तो वो अल्लाह ताला ने एक मुसलमानों को छूट दी है। ऊँट का पेशाब क्या इस्लाम में हलाल है? इमाम अबू हनीफा और बाज़ दूसरे फुक़हा इस तरफ गए हैं कि ऊँट का पेशाब भी इसी तरह हराम है जैसे दूसरे जानवरों का पेशाब हराम, और बिल्कुल इसी तरह नापाक है जैसे दूसरे जानवरों का पेशाब नापाक है। और इसके दलाइल भी बहुत वाज़ेह हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया इस्तंज़िहू मिनल बाउल फ़इन्न आम्मत अज़ाबिल क़ब्र मिन्हु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पेशाब से बचो, यानी छींटों से भी बचने का हुक्म दिया, और फरमाया कि अक्सर अज़ाब क़ब्र पेशाब की वजह से होता है। तो इसमें आपने फ़र्क नहीं किया कि किसका पेशाब, हर किस्म के पेशाब इसमें दाखिल है। तो अब अगर कोई डॉक्टर किसी को कहता है आपकी बीमारी का इलाज पेशाब, ऊँट के पेशाब के अलावा किसी भी चीज़ में नहीं है, तो उसके लिए हलाल है। और हलाल चीज़ों से हमें पहले हुक्म है कि हम दवा करें। हलाल चीज़ों में अगर कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं जिसमें आपकी बीमारी का इलाज है, फिर मजबूरी में आप जान बचाने के लिए मुर्दार भी खा सकते हैं, तो ये भी कर सकते हैं। क्या ऊँट का पेशाब पाक है? पेशाब किसी भी जानवर का हो वो नापाक है। और इसके बारे में फ़िक़्ह हनफ़ी में सराहतें मौजूद हैं। बाज़ दीगर आइम्मा के नज़दीक इसके बारे में दीगर अहकाम हैं, लेकिन हमारे अहनाफ का मज़हब यही है कि ये भी नापाक है। असल मसला इसमें यूँ है कि इसके पीछे एक वाक़या है कि जिसके अंदर ऊँटनियों के पेशाब का तज़किरा है, और उसके इस्तेमाल से यूँ लगता है कि जैसे ये पाक है, लेकिन उसकी भी तावील ये है और उसका हकीकी माना यही है कि वो एक ऐसी बीमारी की सूरत थी कि जिसकी शिफा ऊँटनियों के पेशाब में थी, उसके दूध और पेशाब को मिलाकर इस्तेमाल करने की सूरत में थी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वही की वजह से जानते थे, यकीनी तौर पर जानते थे कि इसमें इनकी शिफा है, तो आपने कुछ अफराद को उसके इस्तेमाल की इजाज़त दी। लेकिन आम लोग चूँकि उस शिफा का यकीनी तौर पे होना नहीं जानते और ऊँटनियों के पेशाब का नापाक होना ये जुदागाना तौर पे वाज़ेह है, तो लिहाजा अब दूसरा कोई इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। कि नबी अलैहिस्सलाम ने तो नहीं फरमाया कि पेशाब पियो, दूध पियो, पेशाब पियो। सर ऐसे कैसे सर? ये बुखारी की रिवायत खुली हुई है मैंने। बुखारी आपके सामने खुली? अच्छा बुखारी पढ़ो सर। ये हदीस नंबर 233 है सर। हदीस, हाँ हदीस नंबर बताएं। ये 233 है। हाँ भाई हदीस नंबर मुझे बता रहे हैं, पहले आप सब मसला सुने। भाई ने मसला किया है, बता रहे हैं कि बुखारी के अंदर रिवायत है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक कबीले वाले थे, उनको फरमाया था कि मदीने में बीमार हो गए कि तुम दूध पी लो ऊँट का, तुम पेशाब पी लो ऊँट का। इस पे कह रहे हैं कि इनको कोई कन्फ्यूजन है कि हिंदू जो है वो उन्होंने गाय का पेशाब पीते हैं और हमारी रिवायतों में ऊँट का पेशाब का जिक्र आ जाता है, तो हमें कन्फ्यूजन हो जाती है। तो मैंने भाई को ये बोला कि भाई ये हदीस नहीं है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसा तो नहीं फरमाया कि जाओ पियो पेशाब पियो, दूध पियो पेशाब पियो। तो ये भाई मुझे कह रहे हैं कि वो बुखारी की रिवायत है। नंबर बताएं। 233 बुखारी की हदीस का नंबर है 233। मैं ये कह रहा हूँ ये हदीस है ही नहीं बुखारी में। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाओ ऊँट का पेशाब पियो, दूध पियो। आप कह रहे हैं बुखारी के अंदर ये हदीस है। मैं कह रहा हूँ कि नहीं, शायद अरे किताब मैं लेके क्या, अब मैं किताब लेके क्या करूँ भाई? देखें मुझे किताब दे दी इन्होंने मुझे किताब दी है और बुखारी की, इसके अंदर हदीस नंबर 233। ये मैं अल्फाज आपको पढ़ देता हूँ। अल्फाज ये हैं अन अबी क़िलाबा अनस क़ाला क़दीमा उनासु मिन उक्ल औ उरैना। उरैना और उकुल कबीले के कुछ लोग आ गए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास। फजतवुल मदीना, तो मदीना की आबो हवा उनको सूट नहीं की। फ़अमरहुमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलिका व अन यशरबू मिन अबवालिहा व अलबानिहा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हुक्म इरशाद फरमाया कि तुम फलां जगह चले जाओ, उधर ऊँट हैं मौजूद। अन यशरबू मिन अबवालिहा व अलबानिहा, तो वहाँ पर तुम उन ऊँटों का दूध भी पी लो पेशाब भी पी लो।
फ़न तला को वो लोग वहाँ चले गए, फलम्मा सह्हू, फिर उनकी सेहत ठीक हो गई। ये हदीस है जो मैं पढ़ रहा हूँ, यानी मैं आपको कह रहा हूँ ये बुखारी के अंदर ये हदीस है, लेकिन मैं कह रहा हूँ बुखारी में ये नहीं है कि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया किसी को कि जाओ और दूध पियो, पेशाब पियो। अपना अपना इस्तेदलाल करने का तरीका। अब बात को समझें। अच्छा, बाय द वे बुखारी में तो है, अभी मैंने आपको पढ़ा, मैंने आपको पढ़ के सुनाया ना, बुखारी में है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये जो बुखारी की किताब है ये अभी बदल जाएगी। करामत दिखा दूँ आपको, ये देखिएगा, ये आज का चैप्टर हमारा करामत। किसकी करामत? मौलाना साहब की करामत। यार कोई टेंशन है, मैं आपको आज करामत दिखाता हूँ। और करामत, जी जी सर बिल्कुल। चले आप माइक अभी बंद कर दें, आप बस सिर्फ करामत देखते चले जाए। बुखारी के अंदर ये लफ्ज़ है, भाई ने पढ़ाए, रेफरेंस ये है, घर पे आप भी देखिएगा, लेकिन ये लफ्ज़ बदल जाएंगे आपकी बुखारी। यही किताब, ये जो आपके सामने रखी है बुखारी की, ये इंशाल्लाह भी बदल जाएगी। और आज की करामत है, समझे मसले को, बस समझे। और एक और चीज़ बताऊँ, वो करामत इस कमरे तक महदूद नहीं होगी इंशाल्लाह। ये करामत भाई रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, तो ये करामत ऐसी है, दुनिया में जिसके पास बुखारी होगी, जिसके पास मुस्लिम की भी किताब होगी, उन सब की किताबों में तब्दीली हो जाएगी आज। मैं कह रहा हूँ अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने नहीं फरमाया कि जाओ दूध पियो, पेशाब पियो। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज नहीं है। आप कह रहे हैं बुखारी में लिखे हुए, अभी बुखारी हम बदलते हैं इंशाल्लाह। पॉइंट टू पॉइंट चंद चीज़ें देखिएगा। ये करामत है हमारी, ऑनलाइन करामत है, करामत नंबर 1। वैसे तो बंद कमरे में बहुत सी करामतें हुई हैं, लेकिन ये हमारी रिकॉर्डिंग के अंदर करामत नंबर 1 जारी है। हंस रहे? चले, अच्छा देखिएगा बेटा, हदीस जो होती है, जो हम तक रिवायत के जरिए पहुंचती है, इसके चंद मुकदमात पहले समझिए। ये मसला कुछ भी नहीं है, ये ऊंट के दूध और पेशाब वाला मसला कुछ भी नहीं है। हदीस की चंद चीज़ें समझिएगा। देखिए, जब हदीस चेन के जरिए हम तक पहुंचती है, मैंने फलां से सुना, फलां ने फलां से सुना, फलां ने फलां से सुना, ये अपने बीच के अंदर सदियों को मुहित होती है। मिसाल के तौर पर 250 साल बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह किसी बंदे को कोट कर रहे हैं कि मैंने ये बात इससे सुनी, उसने ये बात फलां से सुनी थी, फलां से सुनी थी, फलां से सुनी थी, फलां से सुनी थी। ये सनद जाती आगे सहाबी तक और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। इसे सनद कहा जाता है। हदीस के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है सनद, एक होता है मतन। फिर उस सनद के बाद अगली जो बात, अगला जो वाक़या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब आ रहा होता है, वो मतन कहलाता है। देखिएगा, हदीस के बाब के अंदर सनद और मतन के दोनों इतनी अहमियत के हामिल हैं कि अगर आपने सनद को छोड़ा, सिर्फ मतन को ले लिया, फिर भी प्रॉब्लम है, गलत इस्तिदलालात होते चले जाएंगे, गलत नताइज निकालते चले जाएंगे। मतन को छोड़ दिया, सिर्फ सनद की बहसों के अंदर लग गए आप, फिर भी आप गलत हो जाते हैं, आप गुमराह हो जाते हैं, गलत इस्तिदलालात करते हैं, गलत नताइज निकालना शुरू हो जाते हैं। सनद की बहस बहुत आसान है। आजकल फ़न उसूल हदीस का ही चल रहा है लेक्चर, मैंने काफ़ी उसूल पहले भी समझाए आपको। इसके अंदर देखा जाएगा रावी ठीक है या नहीं, काबिल एतमाद लोग गुजरे थे या नहीं, हाफजा उनका ठीक था या नहीं, बात को जज़म रखते थे अपने अंदर, अल्फाज को अच्छे तरीके से अदा करने पर भी कादिर थे या नहीं, झूठ तो नहीं बोलते थे, कभी हदीस की राह में इनसे कोई गलती तो नहीं पकड़ी गई। रावी को हर लिहाज से चेक किया, फिर जिसको वो कोड कर रहा है एक रावी के भाई मैंने फलां से सुना, क्या ये अपनी ज़िंदगी में उससे कभी मुलाकात इसने की है, उससे बाकायदा सुना, सिमा साबित है, इन सब चीज़ों की तहकीक की, उसके बाद जाके ये नतीजा निकलता है। हम कहते हैं कि सनद ठीक है, सनद सही है। ये हो गई सनद की बहस, सनद ठीक हो गई हदीस की। इसके बाद एक और दर्जा होता है, और वो दर्जा होता है हदीस के मतन को चेक करने का। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि किसी भी हदीस को, चाहे वो बुखारी की हो, मुस्लिम की हो, तिरमिजी की हो, निसाई की हो, हमारे आजकल टोटल फन्ने हदीस रह गया सनद तक महदूद। यानी लोग ज़्यादा से ज़्यादा हदीस को सही साबित करने के लिए वो कहेंगे इसकी सनद सही है, फलाने सुना, फलाने सारे रावी सही हैं, सारे सिका आदिल रावी हैं, बस यहीं पर इख्तिताम कर देते हैं। ये एक स्टेप होता है। हदीस सनद में ठीक होने के बाद उसके मतन को देखा जाता है। अगर मतन ठीक हो, अब जाकर के हम कहते हैं हदीस अपनी सनद और मतन के अंदर बिल्कुल ओके हो गई है, इससे नताइज हम निकाल सकते हैं, हम इस्तिदलालात कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हदीस सनद में ठीक होती है, लेकिन मतन के अंदर ऐब आ जाता है। और मतन में ऐब कैसे आता है देखिएगा, चूंकि जो चेन है ये 100 साल पुरानी, 150 साल पुरानी, 200 साल पुरानी बात है, जो चेन के जरिए आप तक पहुंच रही है, ये बिल्कुल मुमकिन होता है कि एक वाकया जब सेकेंड हैंड किसी शख्स के पास जाए, वो जब तीसरे बंदे को सुनाए तो उसमें थोड़ा सा फर्क आ सकता है, तीसरा जब चौथे को सुनाए फर्क आ सकता है। मिसाल ले लें, मैं लेक्चर दे रहा हूं, मेरे इस लेक्चर को, मेरे लेक्चर देने के बाद स्टूडेंट्स जितने आप लोग बैठे हुए हैं, आप इसको आगे कोड करें, सब एक जैसा कोड करेंगे जरूरी नहीं है, फर्क आ जाएगा, बात में फर्क आ जाएगा, अंदाज में फर्क आ जाएगा, अल्फाज में फर्क आ जाएगा। तो उस मतन चेक करना इसलिए जरूरी होता है कि जितने हाथों से होकर ये बात हम तक पहुंच रही है,
ये एग्जैक्ट बात है भी या इसमें फर्क आ गया है, ये मतन को चेक किया जाता है। और मतन को चेक करने के कोई उसूल है। नंबर एक, वो मतन कुरान पाक के खिलाफ नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी हदीस चेन के जरिए आप तक पहुंचती है, उसका मतन कुरान पाक के खिलाफ हो जाएगा। वो हदीस की सनद ठीक होने के बावजूद भी एक्सेप्टेबल नहीं होती, उस रिवायत से इस्तेदलाल नहीं किया जा सकता। इसकी बेशुमार मिसालें मैं पहले भी दी। मतन के ठीक होने की एक और शर्त भी है कि उस मतन को देखा जाता है कि वो मतन अकल के खिलाफ तो नहीं। अगर एक बात ही गैर माकूल, नाजेबा, अखलाक से गिरी गुफ्तगू उसके अंदर हो, उस पर ये भी मतन ऑब्जेक्शनेबल होता है। ऐसे मतन की निस्बत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नहीं की जा सकती, चाहे उसकी सनद बिल्कुल ठीक आ जाए, चाहे उसकी सनद बिल्कुल ठीक हो। इसकी बहुत सी मिसालें मैं दे सकता हूं। अभी मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। सिर्फ ये जो हदीस नंबर 233 है, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म इरशाद फरमाया, जाओ दूध और पेशाब पियो ऊँट का। मैं अभी इस पर फोकस कर रहा हूं। मतन को देखा जाता है कुरान के खिलाफ तो नहीं, मतन को देखा जाता है अकल के खिलाफ तो नहीं। इसके अलावा मतन को यह देखा जाता है इस मतन के अंदर इज़्तिराब तो नहीं। इज़्तिराब का क्या मतलब है? इज़्तिराब का यह मतलब होता है कि एक वाकया एक रावी से आप तक पहुंच रहा है, यही वाकया दीगर रावियों से भी आ रहा है। एक ही वाकया जब अलग अलग रावियों से आप तक पहुंच रहा हो तो इस वाकये के अंदर कोई फर्क तो नहीं आ रहा। ये जमी तुर्क देख करके, हदीस के जमी तुर्क देखकर अंदाजा हो जाता है कि आया इस मतन के अंदर किसी ना किसी तरह का इस्तिराब तो नहीं पैदा हो रहा, क्लैश तो नहीं हो रहा। अगर एक ही वाकया अलग अलग रावियों से आप तक पहुंचे और उसके मतन के अंदर क्लैश मिलना शुरू हो जाए, इसे कहते हैं हदीस के मतन में इस्तिराब। इस इस्तिराब की बुनियाद पर भी सनद में वो हदीस बिल्कुल ठीक हो सकती है, लेकिन मतन में वो हदीस ठीक नहीं होती है, उससे इस्तिदलाल नहीं किया जा सकता, उसकी निस्बत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तरफ नहीं की जा सकती। ये नहीं कह सकते कि ये जुमला अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से साबित है। इसे कहते हैं मतन में इतराज पैदा करना। बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, यहां का जो मुहद्दिस है वो सिर्फ सनद का मुहद्दिस होता है। आपने जो बेटा दूसरा सवाल मुझसे किया आमदी साहब से मुतालिक, साहिर अदीम साहब से मुतालिक और दीगर जो आपने नाम लिया, ये बहुत अच्छी तरह आपको बाद में समझ में आएगा। ये बहस अगर आप अभी अच्छी तरह अपने ज़हन में बिठाएं, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान का जो मुहद्दिस है वो सिर्फ सनद तक महदूद हो चुका है, उसके बाद मतन हल करने की सलाहियत बिल्कुल खत्म हो गई, ना होने के बराबर है। इसलिए वो हदीसें लोगों को कोट कर रहा होता है जिसके मतन पर एतराज होता है, उलमा करके जा चुके हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती से पाकिस्तान और इंडिया के मुहद्दिसीन को ये तक मालूम नहीं है मतन के एक्सपर्ट्स उलमा थे कौन। आप किसी से भी जाके पूछ लें, 10 उलमा के सिर्फ नाम बता दो जिन्होंने मतन, जो मतन के एक्सपर्ट्स थे, सनद के बाद मतन को चेक करते थे, चेक करके बताते थे मतन ठीक है या नहीं। 10 उलमा के वो नाम नहीं बयान कर सकते। उन 10 उलमा की 10 किताबों के नाम बयान कर दें, आपको नहीं कर सकते। सनद में, सनद के बाद मतन भी चेक होता है। अल्लाह ने इस उम्मत का ये हुस्न रखा, इस उम्मत के अंदर जब हदीसें आई तो यहूद व नसारा की तरह इन्होंने काम नहीं किया कि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के इल्म के आसार को ज़ाया कर दिया। झूठी बातें बीच में गड़ गड़ के लोगों तक आ गई। अल्लाह ताला ने इस उम्मत के उलमा से यह काम लिया कि इनके पास जब हदीसें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की आई, इन्होंने सबसे पहले बंदों को चेक किया कि बंदे ठीक थे या नहीं। एक एक बंदे को खंगाला, वो बात सच कर रहा है, झूठ कर रहा है, आदिल है, सिक्का है, मोतबर है, नहीं है। सनद की बहस की, फिर सनद चेक करने के बाद फिर मतन की बहस की, मतन को बिल्कुल ओके करार दिया। जब ये 2 दर्जे ओके होते हैं तब हदीस इस काबिल होती है कि हम बोले अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान साबित है, अब इससे इस्तेदलाल आप कर सकते हैं। ये 2 दर्जे जब आपको अच्छी तरह समझ में आ गए, अब देखें करामत, ऑनलाइन कराम, ये बुखारी बदलने लगी है। यही बुखारी है जिसकी हदीस आपने कोड की, और इस हदीस के लफ्ज़ है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, जाओ जाकर दूध पियो, उठनी का पेशाब पियो, यही किताब बदल जाएगी। अगर आपके पास फ़न है, आप किताबें बदलते फिरेंगे। अगर आपके पास ये फ़नी मजबूत नहीं फ़न हदीस का, तो आप अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम की निस्बत नाउज़ुबिल्लाह नाज़ेबा निस्बतें करते फिरेंगे। इसलिए नीम हकीम खतरा जान और नीम मुल्ला खतरा ईमान। नीम मुल्ला ना बने, एक्सपर्ट बने, हदीस का एक्सपर्ट बने, सनद के भी मतन के भी। जब ये चीज़ आपको समझ में आ गई, अब मैं चंद मिसालें आपको पहले बुखारी से 1-2 देता हूं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बुखारी में शुरू में ही हदीस है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर सबसे पहली वही कौन सी नाजिल हुई? हाँ साहिल, सवाल करने वाले, पहली वही अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पे कौन सी नाजिल हुई? अब मतन में क्लैश को समझे, मतन के क्लैश को समझे। सबसे पहले वही कौन सी नाजिल हुई? बुखारी में हदीस है। बुखारी के शुरू में ही बुखारी खोलेंगे तो पहली, दूसरी, तीसरी यही हदीस है कि गारे हिरा वाला पूरा वाक़या जिक्र है, और उसमें यह हदीस आई है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा तशरीफ़ ले जाते, फिर जिब्रील, हदीस नंबर 3 है, फिर फरिश्ते आए, फरिश्ते ने आकर के अब इसमें रब्बिकल्लज़ी खलक़, ये सूरत पढ़ी, फिर नबी अलैहिस्सलाम ने इसको पढ़ा। और मशहूर है आजकल आप सब में मशहूर है कि पहली वही जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई
वो इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ है। ये हदीस इमाम बुखारी लेकर आए हैं, सनद इसकी ठीक है, हदीस को हम कहते हैं सनद के एतबार से बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसी बुखारी में एक और हदीस है, रुकें गौर से सुने। हदीस ये कि एक शख्स हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास चला गया और सहाबी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह के पास जाकर कहते हैं, लोग ये कहते हैं कि पहली वही अल्लाह के नबी अलैहि सलाम पर इक़रा नाज़िल हुई। जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, गलत कहते हैं। जो कहता है अल्लाह के नबी अलैहि सलाम पर पहली वही ये नाज़िल हुई है वो गलत कहता है। ये बात मैंने खुद बराह रास्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछी थी कि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम आप पर सबसे पहली वही कौन सी नाज़िल हुई? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जवाब इरशाद फरमाया, या अय्युहल मुद्दस्सिर, ये सूरत हम पे सबसे पहले नाज़िल हुई। अब ये हदीस इमाम बुखारी लेकर आए, हदीस का नंबर भी नोट करो, 4922, खोल के देखें। हदीस के लफ्ज़ हैं, हज़रत जाबिर से पूछा गया सबसे पहली वही कौन सी थी? इक़रा। लोग कहते हैं इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, ये हज़रत जाबिर कहते हैं गलत कहते हैं। मैंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से खुद सुना, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इक़रा सबसे पहले आयत हम पर नाजिल नहीं हुई थी, या अय्युहल मुद्दस्सिर नाजिल हुई थी। अब ये दो हदीसें हैं, दोनों की सनद ठीक है। एक हदीस का नतीजा ये है कि ये है वो सबसे पहली वही जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। दूसरी हदीस कह रही है जो कहता है इक़रा सबसे पहले नाजिल हुई वो गलत कह रहा है। सूरह मुद्दस्सिर ये है वो सूरह जो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम पर सबसे पहली वही नाजिल हुई। ये दोनों हदीस सनद के अंदर ठीक है, लेकिन इसके मतन को देखिए, इसमें इस्तिराब है, मतन में क्लैश है। क्लैश का क्या मतलब हुआ कि एक हदीस का तकाजा यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले वही इक़रा नाजिल हुई, दूसरी रिवायत कह रही है जो ये कहता है इक़रा नाजिल हुई वो गलत। या अय्युहल मुद्दस्सिर सूरत सबसे पहले नाजिल हुई। अब मेरा आपसे सवाल है, आपने जवाब देना है। आपसे मैं पूछता हूं सबसे पहली वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन से नाजिल हुई? आप बोले इक़रा, तो मैं बोलूं सही हदीस तो कह रही है या अय्युहल मुद्दस्सिर। अगर आप मुझे बोले या अय्युहल मुद्दस्सिर, मैं आपको बोलूं सही रिवायत तो कह रही है इक़रा। दोनों सही रिवायतों के मतन के अंदर क्लैश है। इसलिए कई मुहक्किकीन गुज़रे जिन्होंने कहा इस बहस के अंदर नहीं पढ़ना चाहिए कि पहली सूरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कौन सी नाजिल हुई, और कई उलमा ने तावीलें की हैं। उन्होंने कहा मुमकिन है जाबिर की मुराद कोई और, मुमकिनात की बहसें हैं, मतन को कोई नहीं हल कर पाएगा, इसलिए कि मतन के अंदर क्लैश है। और जिस वक्त मतन के अंदर क्लैश हो जाए वो बात अल्लाह के नबी अलैहि सलाम से साबित बात नहीं समझी जाती, उस पर खामोश हो जाते हैं। कतई और जज़मी निस्बत नहीं की जाती अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की जानिब कि बिल्कुल अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने ऐसे ही फरमाया था। अगर अल्लाह के नबी ने यह फरमाया था कि इक़रा सबसे पहले नाजिल हुई तो यह बात झूठी होगी कि सबसे पहले या अय्युहल मुद्दस्सिर नाजिल हुई। अगर कोई बोले या अय्युहल मुद्दस्सिर नाजिल हुई, यह अल्लाह के नबी की बात है, तो यह भी सही सनद के साथ आई है कि इक़रा सबसे पहले नाजिल हुई। आप दोनों में से एक बात को अल्लाह के नबी की तरफ सच मानोगे, एक को झूठ बोल दोगे। इसलिए ऐसी जो रिवायतें होती हैं जिसके मतन के अंदर इस्तिराब की कैफियत पैदा हो जाए, ऐसी रिवायतों को कहते हैं सनद में ये रिवायतें सही हैं, मतन में इस्तिराब है। उस इस्तिराब की वजह से किसी भी एक रिवायत को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत नहीं करनी चाहिए, कन्फर्म, कतई, जज़मी। कैसे कैसे? इसकी मिसाल नंबर 2 देखिएगा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक वाक़या लेकर आए हैं 2 सनदों के साथ, दोनों सही सनद हैं। खोलें अभी किताब खोलें, आप हदीस नंबर निकालें 5267, 5267 हदीस नंबर निकालें जल्दी शाबाश, और हदीस का वाक़या पढ़ें। हदीस का वाक़या यह है कि आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा हज़रत ज़ैनब के घर तशरीफ़ ले गए। हज़रत ज़ैनब के घर जब कुछ ज़्यादा टाइम गुजर गया, वहाँ पर शहद लाया गया, अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने उस शहद को पिया। तो आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि मैं हज़रत हफ्सा के पास चली गई और हमने आपस में डिस्कशन की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में से किसी के भी पास जब तशरीफ़ लाएंगे तो हम दोनों ये जुमला कहेंगे कि आप कुछ ऐसी चीज़ तनावुल फरमा के आए हैं कि जिसकी स्मेल अच्छी नहीं है। ये वाक़या इमाम बुखारी लेकर आए हैं। हदीस खोल ली, हदीस पढ़ें। हदीस क्या कह रही है? आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कह रही हैं मैंने और हफ्सा ने डिस्कशन की, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे ज़ैनब के घर और हज़रत ज़ैनब के घर में शहद आया और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पिया। उस शहद को पी के आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत हफ्सा ने डिस्कशन की कि हमारे पास अल्लाह के नबी अलैहि सलाम तशरीफ़ लाएंगे तो हम उनसे कहेंगे कि आपने कुछ ऐसी चीज़ पी है कि जिसकी स्मेल अच्छी नहीं। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनके घर तशरीफ़ ले गए, इन्होंने यही जुमला कहा तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? हदीस के लफ्ज़ हैं कि हम ज़ैनब के घर थे, हमने वहाँ से तो सिर्फ शहद पिया। ये वाक़या इमाम बुखारी लेकर आए हैं, जिस वाक़े के अंदर नतीजा देखिएगा क्या है। हज़रत ज़ैनब के घर अल्लाह के नबी तशरीफ़ ले गए थे और ये आपस में बातें की थी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने, उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा ने। ये वाक़या इमाम बुखारी लेकर आए। ओके, अब एक और हदीस का रेफरेंस दे रहा हूँ, वो खोले। हदीस का रेफरेंस है 6912। खोले 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 जल्दी जल्दी खोले खोले
6912। अब यही वाकया इमाम बुखारी एक और सनद सही के साथ लेकर आ रहे हैं, लेकिन वाकया बिल्कुल उलट हो जाएगा। वो वाकया क्या दिखेगा यहां पर 6912 के अंदर। अब यही वाकया चेंज होकर आ रहा है, कह रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हफ्सा के घर गए थे और हजरत हफ्सा के घर में कुछ लेट हो गए, वहां शहद आया, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने पी लिया। आयशा सिद्दीका कहती हैं कि मैं हजरत सौदा बिनते ज़मा उनके पास चली गई, हम दोनों ने डिस्कशन की कि हम में से किसी के पास भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे, हम उनसे अर्ज़ करेंगे कि आपने कुछ ऐसी चीज़ पी है, खाई है कि जिसकी स्मेल अच्छी नहीं है। फिर अल्लाह के नबी अलैहि सलाम इसके बाद हजरत सौदा या उम्मुल मोमिनीन इनके पास जब तशरीफ ले गए तो इन्होंने यही अर्ज़ किया कि आपसे स्मेल अच्छी नहीं आ रही। तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया हम तो हफ्सा के घर थे और हमने तो वहां से सिर्फ शहद पिया। हदीस नंबर 5267, 6912, ये दोनों रिवायतें आपने पढ़ ली, दोनों के अंदर एक ही वाकया जिक्र हो रहा है, लेकिन वाकया मुख्तलिफ है। एक के अंदर है हजरत हफ्सा के घर पे शहद पिया, एक रिवायत के अंदर है हजरत ज़ैनब के घर में शहद पिया। एक रिवायत कह रही है कि आयशा सिद्दीका और हजरत हफ्सा इन्होंने प्लान किया था, एक रिवायत कह रही है नहीं 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 प्लान किया था आयशा सिद्दीका और हजरत सौदा ने। एक रिवायत कह रही है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था हम तो ज़ैनब के घर थे, हमने ज़ैनब के घर से शहद पिया। और एक रिवायत के अंदर है कि नबी अलैहि सलाम ने फरमाया था हम तो हफ्सा के घर में थे, हमने तो हफ्सा के घर से सिर्फ शहद पिया। सर एक ही वाकया सही सनद के साथ जब आया, पलटियां खा खा के मैंने फलां से सुना, मैंने फलां से सुना, सनद इसकी दोनों की बिल्कुल ठीक थी, लेकिन इसके मतन के अंदर इस्तिराब पैदा हो गया था। एक ही वाकया लोग सुन सुना के भूल गए, उन्होंने गुट मुट कर दिया, मिक्सअप हो गया, नाम किसी ने किसी जोजा का ले लिया, किसी ने किसी और जोजा का नाम ले लिया, वाकया में तब्दीली आना शुरू हो गई। अब मेरा आपसे सवाल है, जब आपने ये दोनों हदीसें पढ़ ली, दोनों इमाम बुखारी हदीस लेकर आए हैं। एक हदीस कह रही है शहद पिया था हजरत हफ्सा के घर, प्लानिंग की थी आयशा सिद्दीका और हजरत सौदा बिनते ज़मा रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना ने। और एक रिवायत कह रही है शहद पिया था हजरत ज़ैनब ने, हजरत ज़ैनब के घर, और ये प्लानिंग की थी आयशा सिद्दीका और हजरत हफ्सा ने। और दोनों हदीसों में आखिर में लफ्ज़ है, एक में अल्लाह के नबी अलैहि सलाम फरमा रहे हैं हम तो ज़ैनब के घर थे, एक हदीस के अंदर है हम तो हफ्सा के घर में थे। अब मैं आपसे चंद सवाल कर रहा हूं, मुझे बताइएगा अल्लाह के नबी हजरत ज़ैनब के घर गए थे या हजरत हफ्सा के? जवाब दें सर, जवाब दें। क्यों नहीं जबान खुल रही? इसलिए कि आप कहेंगे सर पता नहीं, हजरत हफ्सा के घर गए थे या हजरत ज़ैनब के घर गए थे, दोनों में से हो सकता है कोई एक बात हो, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हजरत ज़ैनब के घर था या हजरत हफ्सा का घर था। भाई क्यों नहीं कह सकते आप? ये निस्बत नबी की तरफ क्यों नहीं कर रहे आप? अरे करामत दिखाने लगो, आप सबकी जबान ही बंद हो गई है भाई, करामत दिखाने लगो आज, यही बुखारी बदलेगी, ऐसे ही बदलेगी इंशाल्लाह, दुनिया देखेगी। हजरत ज़ैनब के घर में शहद पिया था नबी पाक अलैहिस्सलाम ने? नहीं, पता नहीं। हजरत हफ्सा के घर में शहद पिया था नबी अलैहिस्सलाम ने? आप कहेंगे सर पता नहीं, इसलिए कि दोनों सही सनद के साथ बातें आई थी, लेकिन उसके मतन में इस्तिराब था। हम ये जरूर कह सकते हैं ये वाकया किसी एक ज़ौजा मुहतरमा के घर हुआ होगा, लेकिन या ये ठीक है या ये ठीक है, दोनों में से किसी एक के ऊपर आप जज़म नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत हफ्सा के घर शहद पिया था, कंफर्म यही है, इसलिए कि ये वाकया भी सही सनद के साथ आया है, ये वाकया भी सही सनद के साथ आया है, ये भी इमाम बुखारी लाया है, ये भी इमाम बुखारी लाया है, दोनों इमाम बुखारी लाया है, दोनों सही सनद के साथ लाया है, लेकिन मतन में इस्तिराब है, मतन में इस्तिराब है। तो जब मतन में इस्तिराब की कैफियत हो जाए तो उस वक्त भी हदीस के मतन पर एतराज होता है, उससे इस्तिदलालात, तमस्सुकात, इस्तिखराजात, इस्तिंबातात कन्फर्म सूरत हाल के नहीं किए जाते हैं। जब यह बुनियादी उसूल आपको समझ में आ गया, अब करामत देखें आप। बुखारी की हदीस नंबर आपने बोला 233, जिसके अंदर जिक्र है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया उन लोगों को जाओ दूध और पेशाब ऊँटनी का पियो। आप ये देखें किस तरीके से वाकया बदलता है। हदीस नंबर है 233। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी है जिनसे ये वाकया मरवी हुआ। वाकया पहले पूरा सुने। वाकया ये है कि उक्ल और ओरैना ये दो कबीले थे। हमारे यहाँ भी गलत फहमी है, बाज़ लोग कहते हैं दोनों एक ही कबीले का नाम है, ये दो अलग अलग कबीले थे। इनके कुछ लोग गरीब थे, मदीना शहर आ गए, असहाबे सुफ़ा जहाँ रहा करते थे गरीब लोग, उनके साथ ये रहना शुरू हो गए। कुछ भी नहीं था, वहीं से खाते थे, पीछे पीते थे, और खाना पीना इतना ज़्यादा मुयस्सर भी नहीं होता था। मदीने के हालात माली लिहाज से इतने ज़्यादा ताकत मजबूत नहीं थे। शहर मदीना में बीमार हो गए, पेट फूलने लग गया। अबू दाऊद निसाई की हदीस है, पेट फूलने लग गया।
ऐसा लग रहा था पेट फट ना जाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया, अर्ज़ की कि हमें मदीना की हवा सिखाई नहीं है, हमें बीमार हो गए हैं, तो हम क्या करें। अब एक हदीस के लफ्ज़, जो हदीस आपने पढ़ी है 233 नंबर हदीस बुखारी की, इसके लफ्ज़ ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शहर मदीना के बाहर फलां जगह पर हमारे ऊँट खड़े हैं सदक़े के, आप वहाँ चले जाएँ। हदीस के लफ्ज़ हैं वह अमरहुम, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको हुक्म दिया अन यशरबू बि अलबानिहा व अबवालिहा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें हुक्म दिया था उसका दूध पियो, उनका पेशाब पियो। वो चले गए वहाँ पर, उन्होंने दूध पिया, पेशाब पिया, बिल्कुल ठीक हो गए। ये है वो रिवायत जो आपने पढ़ी है। लेकिन मैंने आपको कहा भी करामत बयान करूँगा, बुखारी में ये रिवायत, अब आप बोलेंगे नहीं है, अब आप बोलेंगे कि नहीं अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया ऐसा कुछ, यही बुखारी बदलेगी। उसकी वजह यह सुनिएगा, ये जो वाक़या है उरैना और उकुल वाला, ये वाक़या हज़रत अनस से ही आया है। हज़रत अनस से दो लोगों ने आगे काउट किया, अबू किलाबा ने किया, कतादा ने किया। लेकिन ये वाक़या दो तरीके से मरवी हुआ है। एक, जब ये बात आगे गई, आगे से आगे गई, आगे से आगे गई, सैकड़ों साल इसके अंदर गुजरे, तो वाक़े में फ़र्क आ गया था। इसलिए कि कई लोगों ने हज़रत अनस की इसी रिवायत को यूँ जिक्र किया, उन्होंने कहा अल्लाह के बंदो, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने नहीं फरमाया था कि ऊँट का पेशाब पियो। वाक़या ऐसा था कि ये लोग बीमार हुए, ये खुद अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की बारगाह में हाजिर हुए थे और अर्ज़ की थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम बीमार हो गए, अब गिना रिसला, हमें दूध चाहिए। हम जिस इलाके से आए हैं वहाँ सब्जियां वगैरह हम ज़्यादा नहीं खाते थे, दूध चाहिए, यहाँ दूध नहीं मिल रहा। सिर्फ दूध की बात की थी। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने इनसे फरमाया था कि शहर में तो दूध हमारे पास इतना नहीं है, सदके के ऊँट है शहर के बाहर, मदीना शहर के बाहर, वहाँ चले जाओ, दूध पियो। बात सिर्फ दूध की थी। और फिर हदीस के लफ्ज़ हैं, ये लोग जब वहाँ गए, इनके दिल में खबासत थी। ये बाद में मुनकिर इस्लाम से निकल भी गए थे, सहाबा को कत्ल भी किया था उन्होंने, ऊँट लेके चोरी करके भाग गए थे, इन पे फिर किसास जारी हुआ था। खबीस लोग थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन्होंने दूध मांगा, नबी अलैहि सलाम ने सिर्फ दूध की बात की थी, वहां चले जाओ और ऊँटनियों का दूध पियो। ये लोग जब वहां चले गए, इनके दिलों में खबासत थी, इन्होंने अज खुद वहां जाकर दूध भी पिया, पेशाब भी निकाल निकाल के पिया। यह है पूरी बात, जो एक अलग सनद के साथ आई है। यह रिवायत का नंबर है 2233। दूसरी रिवायत का नंबर लिखे 3081। ये भी बुखारी के, खोलो जरा जल्दी खोलो। अबू किलाबा से ही है, रावी वही है, अबू किलाबा अनस, ये कतादा अनस, उसके मतन में भी इस्तिराब है। अबू किलाबा अनस, इसके मतन में भी क्लैश है, इस्तिराब है। निकाल ली बेटा, हदीस निकालो 3081 निकाल ली। इसके अल्फाज पढ़ो। इसके अल्फाज ये हैं कि कुछ लोग आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, बीमार हो गए, फजतवुल मदीना, मदीना की हवा उनको सूट ना की, बीमार हो गए। आगे लफ्ज़ पढ़ो, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के पास आए, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम से अर्ज़ की उन्होंने, अब गिना रिसला, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम हमें दूध चाहिए, अब गिना रिसला, हमें दूध चाहिए। पेशाब की कोई बात नहीं की, हमें दूध चाहिए। आगे पढ़े, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने क्या फरमाया। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, मदीना में दूध हमारे पास नहीं, शहर मदीना के फुला जगह पर आप चले जाएं, वहां हमारी ऊँटनी है, सदके की ऊँटनी है, उससे दूध पिए। सिर्फ दूध की बात है। आगे पढ़े क्या है, फंतलकू, वो लोग चले गए, फशरिबू मिन अबवालिहा व अलबानिहा, वहां पर जाने के बाद अज खुद उन लोगों ने दूध भी पिया, पेशाब भी पिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था वहां जाके दूध पियो, उन्होंने अज खुद जाके वहां दूध भी पिया, पेशाब भी पिया। हत्ता सहू, तबीयत ठीक हो गई, फिर उन्होंने सहाबा को कत्ल कर दिया, ऊँट लेकर चोरी करके भाग गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला, नबी अलैहि सलाम ने अपनी पुलिस भेजी, उन्होंने जाकर पकड़ा, फिर उनसे किसास लिया गया। सर अब सुने, यही वाक़या उरैना और उकुल का दो तरीके से मरवी हुआ है बुखारी के अंदर, मुस्लिम में भी, दीगर कुतुब के अंदर भी, सबके मतन में क्लैश है। एक मतन ये आ रहा है कि ये लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे, बीमार थे, नबी अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया जाओ जाकर ऊँटनियों का दूध भी पियो, पेशाब भी पियो। और यही वाक़या दीगर सही सनद के साथ अलग अंदाज में आया है, और वो ये है कि अबे उन्होंने पेशाब की बात ही नहीं की ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशाब का हुक्म दिया था, दूध की बात थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था जाके दूध पियो। ये लोग खुद गए, इनके दिल में खबासत थी, उन्होंने जाकर दूध भी पिया और पेशाब भी पिया। एक ही वाक़या दो अलग अंदाज के अंदर आया। एक वाक़या कह रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जाके दूध पियो, पेशाब पियो। एक वाक़या कह रहा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशाब की कोई बात नहीं की थी, नबी अलैहि सलाम ने दूध की बात की थी, ये लोग खुद गए वहां जाके दूध पिया और पेशाब पिया। अब जब एक ही वाक़या दो अंदाज के अंदर आ गया है, सर करामत जाहिर हो गई। बुखारी के अंदर हदीस नंबर 233, मैं आपसे पूछता हूं क्या नबी ने फरमाया था जाके दूध पियो और पेशाब पियो? जब मतन में क्लैश है, आप किसी एक जानिब नहीं हो सकते।
अगर आप बोलो हाँ नबी ने फरमाया था जाके पेशाब पियो, दूसरी सनद मैंने आपको बयान कर दी, अल्लाह के नबी ने पेशाब की बात नहीं की थी, नबी पाक अलैहि सल्लम ने सिर्फ दूध की बात की थी, इन्होंने आज खुद जा करके पेशाब पिया था। मतन में इस्तिराब, जब मतन में इस्तिराब हो जाएगा आप किसी एक जानिब नहीं जा सकते। आप हतमी फैसला कैसे कह सकते हो कि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया था जाके दूध पियो और पेशाब पियो? खुदा का वास्ता है, मतन हल करना सीखो, मतन कैसे हल किया जाता है। अब सवाल यह है कि दो वाक़यात आपके सामने आ गए, एक वाक़या आ गया क्या जिसमें जिक्र है कि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया था दूध पियो पेशाब पियो, यही वाक़या एक दूसरा रावी कोट करता है, वो कहता नहीं नबी अलैहि सलाम ने पेशाब की कोई बात नहीं की थी, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया था दूध पियो। ये खबीस थे, इन्होंने खुद जाकर के पेशाब पिया। अब सवाल यह कि इन दो वाक़यात में से किस वाक़ये को लिया जाए, किस वाक़ये को छोड़ा जाए, इसलिए कि मतन में इस्तराब है। दोनों वाक़यात इमाम बुखारी लेकर आया और निकालना है, मैं आपको बताता हूँ। अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि ये जो रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, ये रसूल की शान ये है कि ये पाक साफ सुथरी तबीयत को माइल होती चीज़ें तुम्हें हलाल करते हैं। व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, हर खबीस चीज़ घिन वाली चीज़ों को तुम पर हराम करते हैं। मेरे नबी की शान अल्लाह ने कुरान में बयान की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी खबीस चीज़ को हलाल नहीं करते, और खबीस चीज़ जिससे इंसान अपनी फितरत के अंदर ही घिन करता है, सब खबीस चीज़ें हैं। पेशाब से इंसान घिन करता है अपनी फितरत के ऊपर। दुनिया में कोई इंसान हो अपनी फितरत पे हो, सलीम दुरुस्त फितरत के ऊपर हो, पेशाब से घिन करेगा, अपना पेशाब क्यों ना हो, जानवर का पेशाब क्यों ना हो, बच्चे का पेशाब क्यों ना हो। जब एक खबीस चीज़ है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान कुरान ने बयान की, खबीस चीज़ तुम पर हराम करते हैं। जब खबीस चीज़ हराम हो गई, अब आपके सामने बुखारी की दो रिवायतें हैं। एक रिवायत कह रही है जिसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया था जाके पेशाब पियो, एक रिवायत कह रही है पेशाब की बात नहीं थी, सिर्फ दूध की बात थी, इन्होंने खुद जाके पेशाब पिया था। किस हदीस को चुनोगे आप? जो हदीस कुरान के मुताबिकत के अंदर है वो चुनेंगे, या जो कुरान के मुखालिफ है उस हदीस को चुनेंगे? अगर आपने इस रिवायत को चुना जो कुरान की मुताबिकत के अंदर है, बदल गई यही बुखारी। अब आइंदा आपके सामने आपको कोई बोले भाई बुखारी के अंदर है अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया था पेशाब पियो, आप बोले बुखारी ने ऐसी बात बुखारी में नहीं है। अब दूसरा रेफरेंस दें, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने पेशाब की बात नहीं की थी, यह हदीस का मतन ठीक नहीं, मतन में इस्तिराब है, नहीं इस्तेदलाल कर सकते इस हदीस से। इसलिए बड़े बड़े उलमा को देखिएगा, इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इमाम शाफी के सामने भी हदीस पढ़ी जाती थी सही सनद के साथ। इमाम शाफी कहते थे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पेशाब की बात नहीं की थी। खुद इमाम शाफी मुस्नद शाफी के अंदर भी यही हदीस लेकर आए हैं जिसमें जिक्र है कि सिर्फ दूध की बात थी और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने दूध की बात की। इन्होंने खुद जाकर के इनके दिलों में गंदगी थी, पेशाब डाल डाल के दूध में पिया था। इसलिए इमाम शाफी भी मुस्नद शाफी में यही हदीस लेकर आए। इस हदीस के मतन पर एतराज़ करते थे, नहीं इस्तेदलाल किया इमाम शाफी ने। और इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह नहीं इस्तेदलाल किया उन्होंने इस हदीस से। उन्होंने कहा ऊँट का पेशाब बिल्कुल पीने की इजाज़त नहीं है, हमारे दीन में नापाकी है। इस हदीस से इस्तेदलाल नहीं किया, वो जानते थे इस्तेदलाल होता कैसे है। ये है पूरी बहस। सर यही बुखारी बदल गई, आप कह रहे थे बुखारी के अंदर है नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था पेशाब, मैं कह रहा हूं नहीं है बुखारी के अंदर कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था पेशाब। ये है कि इस मसले के अंदर। सर दूसरा जो तज्जिये के बारे में आपसे पूछा था उसके बाद तज्जिया मैं मुख्तसर कर सकता हूँ। आपने मुझसे 3 नाम पूछे, गामदी साहब का पूछा, साहिल अदीम साहब का पूछा और इंजीनियर अली साहब का पूछा। सर इन तीनों का तज्जिया मैं आपको करता हूँ। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, उनके साथ मसला ये है, मैंने इसलिए कहा था आप पहले इस मसले को समझ जाएं, ये करामत जब आपको समझ में आ जाएगी उसके बाद आपको सब समझ में आए। मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के साथ प्रॉब्लम ये हुआ, फ़न्ने हदीस इसकी सनद वाली है, मतन की एक्सपर्टीज़ इसके अंदर नहीं है, मतन को सोल्व करने की एक्सपर्टीज़ इसके अंदर नहीं है। इसलिए आप उसके जितने भी क्लिप्स देख लें, वो कितनी सनदें हैं, मतन है जिसके ऊपर ऑब्जेक्शन करता है। उसने जहां से तालीम हासिल की, जिनकी सोबतों के अंदर रहा, उसको एक कॉन्सेप्ट मिला कि हदीस सही होनी चाहिए, सही का मतलब है उससे इस्तेदलाल किया जाएगा। वो बस सनद सही हदीस सही समझने लग गया। जब उसकी ये बुनियाद बन गई, मतन की एक्सपर्टीज उसके पास नहीं थी, इसलिए वो ऐसी ऐसी हदीसों से इस्तेदलाल करने लग गया कि उलमा ने तो उस हदीस के मतन पर एतराज़ किया था। वो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की उसकी निस्बत भी नहीं कर सकते थे, उसका इस्तेदलाल तो दूर की बात है। अगर आपके पास सिर्फ सनद की महारत है, मतन हल करने की महारत आपके पास नहीं है, यही हदीसें पढ़ के आपको लगेगा मैं अकेला ही हूं इस दुनिया के अंदर जो हिदायत पर हूं। 1000 साल से उम्मत गुमराह थी। यही मोहम्मद अली मिर्जा साहब के साथ, अल्लाह उसकी दीनी खिदमतों को कबूल करे। मैं उन बंदों में से नहीं हूं, मैं किसी को अल्लाह की बारगाह का जहन्नमी करार दूं। अल्लाह ताला हिदायत सबको दे। आप मुझसे तज्जिया पूछ रहे हैं, मैं तज्जिया कर रहा हूं। तज्जिया यह है कि सनद, बस उसको यही पता है कि हदीस की सनद ठीक है, मतन की एक्सपर्टीज नहीं है। अगर मतन की एक्सपर्टीज उसके अंदर होती, बुखारी में सिर्फ एक आलिम गुजरा है इब्ने हजर अस्कलानी, जिसने 110 हदीसें हैं बुखारी की जिसके मतन पर इतराज किया है। किसी मतन में कुफ्र है, किसी मतन के अंदर इतराज है बड़े दर्जे का जिसे इस्तेदलाल नहीं किया जा सकता,
सिर्फ एक आलिम इब्ने हजर अस्कलानी ने तो 110 हदीसें छांट के अलग की हैं, और 150 से ज़ायद हदीसें दीगर उलमा किराम ने भी अलग की हुई हैं। उनके नाम तक नहीं मालूम है, वो कभी नाम भी नहीं बयान कर सकते। वो उलमा है कौन जो सनद के बाद मतन के एक्सपर्ट्स थे? कौन सी किताबें हैं जिसके अंदर मतन की बहसें उन्होंने की हैं? मतन का एक्सपर्ट नहीं था, इनफ नॉलेज नहीं था, इसलिए वो हदीसें आपको जरूर सुनाता है, बुखारी की हदीस, मुस्लिम की हदीस, लेकिन आया वो हदीस काबिल इस्तिदलाल है ना काबिल इस्तिदलाल है? उसके मतन कुरान के खिलाफ तो नहीं जा रहा था, सुन्नत सहिया के खिलाफ तो नहीं था, तामुल रसूल पाक अलैहि सलाम के खिलाफ तो नहीं था, अकल सलीम के खिलाफ तो नहीं था, इस्तिराब की कैफियत के अंदर वो मतन तो नहीं था। 50 और इल्लतें होती हैं मतन के अंदर इतराज़ात करने की, वो तो नहीं था। इसके हल करने की उसके अंदर एक्सपर्टीज नहीं है। इसी वजह से उसे लगता है कि जब मैं हदीसें पढ़ता हूं तो मुझे दीन अलग मिलता है। मैं इमाम अबू हनीफा को देखता हूं, शाफी, मालिक, हंबल को देखता हूं तो दीन अलग मिलता है। वो इस नतीजे पर पहुंचेगा इसलिए कि मतन की एक्सपर्टीज उसके पास नहीं थी। यह तजिया मैं कर रहा हूं। यही वजह है कि आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को देखेंगे, उसकी स्कूल ऑफ थॉट मोहम्मद अली मिर्जा साहब की है, अल्लाह दीन की खिदमत जो उसने की कबूल करे, लेकिन इस्लाह करना हमारा हक बनता है। मोहम्मद अली मिर्जा साहब के नजदीक तौहीद एक इस्लामी है, एक तौहीद तहकीकी है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के स्कूल ऑफ थॉट के अंदर दो तरह की तौहीद है, एक दीनी तौहीद है, अल्लाह एक, और एक तहकीकी तौहीद है, मैं एक। क्योंकि मैं बुखारी पढ़ता हूं मुझे कुछ और मिलता है, मैं मुस्लिम पढ़ता हूं मुझे कुछ और मिलता है। 1000 साल के उलमा सारे गुमराह लगते हैं। ये हर एक उस शख्स का नजरिया बनेगा जिसको मतन हल करने की एक्सपर्टीज नहीं है। सैकड़ों सही हदीस होती हैं, लिखा कुछ और होता है, नताइज कुछ और निकलते हैं। एक मिसाल मैंने अभी आपको बयान, आइंदा कभी आपके मुंह से नहीं निकलेगा कि इमाम बुखारी हदीस है इमाम बुखारी की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि पेशाब पियो। नबी अलैहिस्सलाम के इस मतन में तारुज, दो तरह ये वाक़या आया है, और जब तारुज है आप इस्तेदलाल नहीं कर सकते। इसलिए मोहम्मद अली मिर्जा, अल्लाह ताला दीन की समझ दे, मजीद तहकीकात करें, जहाँ उनको गलती महसूस हो उसको निकालें, वरना उनके लेक्चर्स आपको मिल रहे होते। लाओ मैं आपको बताता हूँ कि कितनी हदीसें बुखारी की 200-250 हदीसें उलमा ने जो ऑब्जेक्शंस करार दिए हैं। किस हदीस के अंदर बुखारी में कुफ्र आया है? कितनी हदीसें जो तौहीद के खिलाफ हैं बुखारी के अंदर? कितनी हदीसें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शायान शान लायक ही नहीं? बयान करें। मुस्लिम में कितनी? 138 हदीसें मुस्लिम के अंदर सिर्फ इब्ने हजर अस्कलानी निकाल के गया जिसके मतन पे एतराज, बाकी उलमा की मेहनत है अपनी जगह। इसलिए अगर आपके अंदर मतन की एक्सपर्टीज आएंगी आपको उम्मत अच्छी लगेगी। आप कहेंगे अल्लाह ने क्या बनाया इमाम शाफई, अल्लाह ने क्या बनाया था इमाम अबू हनीफा, आपको वो अच्छे लगेंगे, उम्मत अच्छी लगेगी नबी पाक अलैहिस्सलाम की। अगर मतन की एक्सपर्टीज नहीं है, आप सनद की बहसें करते हैं, बस इसके रावी सिका हैं, रावी ठीक हैं, मतन में क्या है बाहर आया आपको पता ही नहीं था। यही वजह है कि आजकल आप देखेंगे हदीस है 2812, इस हदीस के चर्चे हैं। आप देखेंगे मोहम्मद अली मिर्जा साहब के, अम्मार जन्नत की तरफ बुलाएगा, वो दोज़ख की तरफ। उस बेचारे को मालूम ही नहीं है इस हदीस के मतन के अंदर क्या ऐब है, किसने ऐब करार दिए, वो कौन से मुहक्किकीन थे जिनने इस हदीस के मतन पर ऑब्जेक्शन किया था। अम्मार तुझे बागी गिरोह कत्ल करेगा, बस सनद ठीक है, उसको बस इतना ही पता है सनद ठीक है, इसलिए उसको उम्मत गुनाहगार लगती है। उसे लगता है मेरी तौहीद है तहकीक के मैदान में, मैं अकेला हूं, ये मानना पड़ेगा। ये मनहज बन जाता है अगर आपको सिर्फ सनद थी, आपको मतन हल करने की एक्सपर्टीज आपके पास नहीं है तो। दूसरा आपने बात की है साहिल अदीम साहब की। देखिएगा साहिल अदीम साहब, उनके बारे में मैं इतना एक जुमला बयान कर सकता हूँ, हर इंसान को दुनिया में कोई भी स्टेज ऐसी नहीं आती है कि वो ये समझे मैं कामिल हूँ। इंसान सीखता है, हम भी सीखते हैं, हम भी पढ़ते हैं, बहुत से नज़रियात हम रुजू करते हैं, बहुत से तहकीकात से हम रुजू करते हैं। बहुत से मसले आज हमारे कुछ और होते हैं, साल बाद कुछ और होंगे, 10 साल बाद कुछ और होंगे। इसलिए कि जब आप तहकीक में एक मुस्तकिल मिजाजी के साथ चलते हैं, फिर किसी भी वक्त के अंदर आप ऐसे नहीं हो जाते कि आप अपने आप को कामिल समझने लग जाए। साहिल अदीम साहब जाहिर है वो एक लोगों को दीन की तरफ बुला रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, और जिस अंदाज में स्कूल और कॉलेजेस के पढ़े लिखे नौजवानों को वो एड्रेस कर रहे हैं, अगर आपने इस दुनिया को देखा है, जितने भी लिबरल्स हैं, जितने भी वो लोग हैं जो इल्हाद और दहरियत की तरफ लोगों को बुला रहे हैं स्कूल कॉलेजेस के अंदर, उन सबको दो लोग बहुत बुरे लगते हैं, एक साहिल अदीम साहब, एक इमरान खान साहब। साहिल अदीम इसलिए कि वो एड्रेस करता है पढ़े लिखे नौजवानों को, उनकी जबान के अंदर एड्रेस करता है, पढ़े लिखे लोगों को एड्रेस करता है। और इमरान खान साहब इसलिए कि इमरान खान साहब जब अपने हर बयान के अंदर बताते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सामने हमने झुकना नहीं किसी के सामने, तो ये जो एक नारा है इसने बड़े लोगों के दिलों के अंदर असर किया है, ये मैं इससे ज़रूर कह सकता हूँ। बाकी वो सीखते चले जाएं, अल्लाह ताला जहाँ वो गलती करें, साहिल अदीम साहब हम भी गलती करते हैं, उसको सीखें उसको, लेकिन उनसे फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है।
साहिल अदीम साहब से, इसमें कोई शक नहीं। और एक चीज़ मैं और बयान कर दूँ, साहिल अदीम साहब और मेरा थोड़ा सा फ़र्क है, और वो ये फ़र्क ये है कि वो जब एड्रेस करते हैं ना साहिल अदीम साहब, तो उनके सामने लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं माशाल्लाह, और वो एक ही टोन के अंदर सबको एड्रेस कर देते हैं। हमारे साथ फ़र्क ये होता है कि हमारी क्लास के अंदर माशाल्लाह ये देखें गुलशन वाले चेहरे बैठे हुए हैं, ये बीच में देखें थोड़ा लांडी कुरंगी वाले चेहरे बैठे हुए हैं, तो साइड पे बिल्कुल अलग, यानी तीनों दर्जे के लोग यहाँ पर बैठे हैं। और यहाँ पर जब उस्ताद का चेहरा जाता है तो उसे बर्गर याद आने लग जाता है, और सादा बर्गर भी नहीं, अंडे वाला बर्गर। और यहाँ पर आए तो लांडी कुरंगी वाले चेहरे नजर आने लग जाते हैं। अब इनको समझाने के लिए टोन अलग होगी, उनको समझाने के लिए टोन अलग होगी। मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं कौन सी लैंग्वेज यूज़ करूँ, एक टोन में मैं एड्रेस ही नहीं कर पाता हूँ। मैं इसकी एक मिसाल आपको दूँ, देखिएगा कि एक मुहावरा अरबी के अंदर जब अरबी ग्रामर सीख रहे होते हैं, एक मुहावरा अरबी में कहा जाता है अगर आपको ग्रामर पे उबूर हासिल करना है, जो गर्दानें होती हैं जैसे दराबा दराबा दराबू दराबत, ये गर्दानें, तो आप एक कुत्ते की तरह होना चाहिए, बहु 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 बहु, आपकी गर्दानें अच्छी होंगी। ये एक मुहावरा है अरबी के अंदर। अच्छा, ये मुहावरा लांडी कुरंगी वालों को तो मैं कह सकता हूँ, उनको कुत्ता कुत्ता की उनको कोई टेंशन नहीं है, उनका एक अलग एक सोचने का लेवल अलग है। और यही मिसाल मैंने अगर ये इस तबके को दे दी तो ये अगले दिन पढ़ने नहीं आएंगे, ये अपने घर पे जाके अपने अब्बू जी से शिकायत लगाएंगे, अब्बू जी आपने हमें कहाँ भेज दिया, उस्ताद ने मुझे कुत्ता बोला है। ये अगले दिन पढ़ने नहीं आएंगे, ये भी बड़ा मसला है। तो हमारी जो टोन है बिल्कुल अजीब सी टोन होती है कि कभी लांडी कुरंगी का लहजा बीच में निकल रहा होता है, कभी माशाल्लाह अंडे वाला बर्गर हमारी ज़बानों पे अदा होता है, ऐसा ही है बस। तो ये साहिल अदीम साहब की और हमारे टोन में ये फ़र्क है। और तीसरा आपने गामदी साहब का पूछा, गामदी साहब हदीस की सनद और मतन के भी एक्सपर्ट है, इसमें कोई शक नहीं। जिसने गामदी साहब को सुना है वो जानता है, वो हदीस के मतन पर भी गिरफ्त रखते हैं। हदीस सनद के बाद मतन में देखी जाती, लेकिन हर इंसान को इस्लाह बंद नहीं होती। गामदी साहब के बहुत से नज़रियात हैं जिससे इख्तिलाफ हर बंदा कर सकता है, हम भी करते हैं, ये बाब हर एक के लिए खुला है। मेरे नज़रिया से 10 लोग इख्तिलाफ करेंगे और मुझे इख्तिलाफ और तनकीद उतनी ही प्यारी लगनी चाहिए जितनी मुझे तारीफ़ प्यारी लगती। कोई नबी नहीं है, अपने नज़रियात पे तवक्कुफ़ करना चाहिए, तफक्कुर करना चाहिए, रुजू होता है रुजू करना चाहिए। लेकिन मतन की एक्सपर्टीज़ गामदी साहब में ज़्यादा है, वो मतन को टारगेट करते हैं, सिर्फ सनद कह के हदीस मतन को देखना ही नहीं, ऐसा उनका मिजाज नहीं है। लेकिन बहरहाल एक अक्सरी लेवल के अंदर देखें तो गामदी साहब माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं। हाँ, कुछ मसाइल ऐसे ज़रूर हैं कि जिस पे आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, हम भी इख्तिलाफी राय रखते हैं, दीगर उलमा भी रखते हैं। ये मैंने तज्जिया बेटा कर दिया। फिर तो कुरान पाक में तो ऐसी ऐसी अजीब बातें हैं कि आप सोच नहीं सकते। ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, उठने का पेशाब पीना। मैं आपको उसकी तरफ आता हूँ, अबाबील आते हैं और हाथियों को मारते हैं, ये क्या आपको तिलिस्माती कहानी नहीं लगती? ठीक है, मछली के पेट के अंदर हज़रत यूनुस इतने दिन जिंदा रहते हैं, ये आपको तिलिस्माती कहानी नहीं लगती? ये कैसे डिफेंड करते हैं आप? अगर साइंस ने सब कुछ साबित कर दिया ना, तो फिर हमारे ईमान की कोई वैल्यू नहीं। हमारा तो ईमान किसी लॉजिक के ऊपर थोड़ी है, हमारा ईमान तो अल्लाह ताला की हस्ती के ऊपर है, जो कि गैब के अंदर है। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि अगर इस्लाम को होलिस्टिक व्यू में देखा जाए तो हमें 2 सोर्स ऑफ नॉलेज मिलते हैं, वर्ड ऑफ गॉड एंड वर्ड ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, कुरान और हदीस की सूरत में। चलें, अब कुरान तो अल्लाह ताला का कलाम है, उस पर हम कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकते, हालांकि उसकी भी मौलवी कुछ ट्रेन किस्म की हदीसों की वो आयाती कर देते हैं। लेकिन हदीस में हम आते हैं तो कुछ हमें हदीस में तो अजीबोगरीब किस्म की हदीस भी मिलती हैं। मतलब एक एग्जाम्पल है कि एक जगह पे पता नहीं किस बीमारी के लिए कहा गया कि वो ऊंट का जो है वो पेशाब उसमें पीना चाहिए। तो ये तो हमारी अकल उसको तस्लीम नहीं। हम कैसे डिफेंड करें जबकि हम हिंदुओं का मजाक उड़ाते हैं कि तुम जो हो वो कॉपिस ड्रिंकर हो। हमारी तो अपने यहाँ पे इस तरह की हदीस आ रही हैं। तो इसमें अब क्वेश्चन ये तो होता है कि हदीस की वैलिडिटी एक तो क्वेश्चनेबल हो जाती है, दूसरा ये कि इस्लाम में अब हर चीज को मैं एज इट इज ईमान लें कि हर चीज पे ईमान लाना है हमने। आपकी जो क्वेश्चन की जो टेक्निकलिटी है ना, मैं उसको पहले एड्रेस कर लूं कि क्या वो साइंस जो है वो जिसके थ्रू हदीस टेस्ट होती है, वो क्या सेंसिबल मीटर्स हैं हमारे, क्या वैलिड और स्ट्रॉन्ग मीटर्स हैं? तो यस दे आर। जो आपने यूज किया है ना आर्ग्यूमेंट के तौर पर, जो एंगल कि वो अजीब व गरीब किस्म की बातें हदीस में आ गई, तो इसमें 2 शाखें आपके सवाल की कि हदीस में ऊँटनी के पेशाब को पीने के लिए कहा एक बीमारी के केस में, तो वो आपको अजीब व गरीब लग रही है। तो अगर अजीब व गरीब इज द इंस्ट्रूमेंट फॉर व्हिच यू गोइंग टू टेस्ट, तो कुरान पाक को तो फारिग करना आप। ठीक है, फिर तो कुरान पाक में तो ऐसी ऐसी अजीब बातें हैं कि आप सोच नहीं सकते। ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, ऊँटनी का पेशाब पीना। मैं आपको उसकी तरफ आता हूँ, अबाबील आते हैं और हाथियों को मारते हैं, ये क्या आपको तिलिस्माती कहानी नहीं लगती? ठीक है, मछली के पेट के अंदर हज़रत यूनुस
इतने दिन जिंदा रहते हैं, ये आपको तिलिस्माती कहानी नहीं लगती? ये कैसे डिफेंड करते हैं आप? समझ रहे? अजीबोगरीब इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट इन द केस ऑफ दिस हदीस। और ये बहुत ही मशहूर हदीस है, हर बंदे ने मुझे पकड़ा होता है, चाहे कनाडा हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे पाकिस्तान हो, के ये हदीस कैसे, ये इस किताबें कैसे मान में पेशाब पिलाया होता है। ये वही लोग हैं जो कि इस वक्त दुनिया की नंबर 1 इन द टॉप 10 है, एक वक्त में नंबर 1 हो गई थी दवाई प्रीमेरन लेते थे आर्थराइटिस की, अभी भी लेते हैं दवाई, अभी भी वो टॉप की है प्रीमेरन। प्रीमेरन इज प्रेग्नेंट मेयर्स यूरिन, उसको प्रीमेरन कहते हैं। आर्थराइटिस की सबसे स्ट्रॉन्ग दवाई इसका कोई चलती, दुनिया पूरी, मुसलमान भी अपनी माओ को भी वो खिला रहे हैं, बुढ़ापे में खिलाई जाती है, वो उसको घोड़े का पेशाब पिलाते हैं, बहुत कोई मसला नहीं है, क्योंकि उसका अजीब नहीं लगती क्योंकि घोड़े ने कह दिया। और ये घोड़े का प्रेग्नेंट मेयर, एक फीमेल हॉर्स व्हेन इट्स प्रेग्नेंट हैज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीटोसिन, एंड ऑक्सीटोसिन इज द बिग हीलर। वो इस लेवल की हीलिंग करता है कि वो उस वक्त हायर सुपर ऑक्सीटोसिन होता है, वो चीज प्रेग्नेंट, तो फीमेल के अंदर ऑक्सीटोसिन की पीक होती है जब वो प्रेगनेंसी में होती है, उसका उस वक्त पेशाब लेके उससे दवाई 9 पार्ट्स यूरिन टू 1 पार्ट अमोनिया इसमें, याद रखिएगा, सॉरी द केमिकल 9 पार्ट्स यूरिन टू 1 पार्ट केमिकल इन प्रीमेरन, जो फॉर्मूला है इसका। पूरा का पूरा पेशाब पिला रहे हैं उसको एक घोड़ी का, तब हमें कोई मसला नहीं है क्योंकि अम्मा को आर्थराइटिस है और पीछे किसी जॉन पीटर और जॉनसन एंड जॉनसन JSGSK और whatever your Abbott का साइन लग गया। Abbott is okay for us, Bukhari is not okay for us। इसे इंस्ट्रूमेंट कैसे हमारा खुली बैकफायर करता है। तो ये प्रीमेरन इज जस्ट वन केस, बट इट इज सच एन अमेजिंग केस कि ऊंटनी के पेशाब के ऊपर इनको बहुत मसला था, ठीक है, और प्रीमेरन के ऊपर इनको मसला नहीं। सो इट इज ऑल अबाउट द केमिस्ट्री एंड द साइंस। ये तो अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुर्जों में से एक मुर्जा है कि ही कुड टेल कि किस लेवल पे कौन सी बीमारी के अंदर किस उसका इंस्ट्रूमेंट करो। आपको ऊंटनी का पेशाब मसला लग रहा है, शराब से गंदी कोई चीज नहीं है इस्लाम में, और बीमारी है कि इसमें शराब भी अलाउ कर दी गई है, जान बचाती है, सूअर भी खा लो। पेशाब तो एक वेरी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, मैं उसको उसकी तारीफ नहीं कर रहा हूं। इन दिस केस प्रीमेरन इज द मोस्ट इफेक्टिव मेडिसिन एंड दैट कैमल यूरिन वाज द मोस्ट इफेक्टिव, और आयरॉनिकली वो सभी ठीक भी हो गए थे उससे, समझे। सो जो हम हिंदुओं कहते हैं वो गौ माता का पेशाब पीते तो वो दवाई के तौर पे नहीं पीते, वो बरकत के तौर पे पीते हैं, उनको वहां से इसाले सवाब होता है, वो अपनी किसी किस्म की जिस्मानी मर्ज दूर करने के लिए नहीं पी रहे होते, वो अभी तरह से स्वर्ग में जा रहे होते हैं वो पी पी के, ठीक है। ये जन्नत जाने का रास्ता नहीं है ऊँटनी का पेशाब, ये दुनिया में बेहतरी का जिस्मानी तवानाई के लिए ये मामला रखा गया। जन्नत के सारे मामला आते हैं, उसमें से कहीं पे भी ऐसे कोई मामला नहीं इसमें आप उसको अजीबोगरीब का। हाउएवर अजीबोगरीब का तो इंस्ट्रूमेंट हमारा पर्सनल है ना, आपको जो चीज अजीब लगती है ना नाउज़ुबिल्लाह, वो अल्लाह ताला को थोड़ी अजीब लगेगी। आपने तो ये देखना कुरान पाक में जो चीज है वो एज इज ही रहनी है, ये फिलॉसफी है हमारी। कुरान पाक के ऊपर मुकदमे नहीं है, हदीस में भी कोई मुकदमे नहीं है, हदीस की सेहत में मुकदमे थे तो पहले से एक साइंस आ चुकी है, और हर 100-200 साल के अंदर अल्लाह ताला को मुजद्दद हदीस को फिर से दोबारा से रिवाइटलाइज करते हैं, कोई और कमी तो नहीं रहेगी, ठीक है। दिस इज नॉट अ स्मॉल मैटर। अभी हम नासिर उस्मानी कब पैदा हुए, वी आर पोर्ट्रेइंग दैट गाय एज इफ कोई सहाबा के दौर का बंदा है। इस तरीके से वैलिड हदीस के ऊपर हर वक्त सर्च एंड रिसर्च चल रही होती है। सो इट्स नॉट अ स्मॉल मैटर कि हम मुसलमान इस तरफ से मुतनफर हो रहे हैं, पीछे से एक साइकोलॉजिकल बॉम्बिंग की जा रही है हमारे ऊपर, और आपको एक नई डेफिनेशन मिल रही है अजीबोगरीब और सही की। तो उस साइंस के ऊपर गो बैक, रिग्रेस योरसेल्फ टू द ओरिजिनल साइंस ऑफ द हदीस एंड द कुरान, एंड देन यू विल फाइंड आउट कि इसके ऊपर एज इज ईमान लाना ही बेहतरी थी, एंड वही प्रूव होना है। मैं अभी आपको बता रहा हूँ सब कुछ ही प्रूव हो गया है, जो कुछ रह गया वो इंसान और साइंस ही कोताही है, वरना सारा कुछ वैसे ही प्रूव हो रहा। अल्लाह करे हमारी दौर में ना प्रूव हो। आई होप कि कुरान पाक साइंस इस दौर पे ना पहुंचे, कुरान पाक सब कुछ सही साबित हो जाए। अल्लाह करे कुछ अजीबोगरीब चीजें रहें, अजीबोगरीब अल्लाह ताला का खुद इंस्ट्रूमेंट है। ऐसे ऐसे वाकयात अंबिया से भी कराए हैं, कुरान पाक में भी है कि मोमिनी और मुनाफिकीन के अंदर टेस्ट हो गए कि इनके दिल में भी कीड़ा है कोई, इनको बातें अभी भी अल्लाह की तरफ से आई नहीं अजीब लग रही है, नबी इनको भी अजीब लग रहा है। ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ नफाक है जो कि टेस्ट होता है, ईमान टेस्ट होता है ऐसी बातों से कि सूरह फील पे कैसे ईमान लें। ये तो ये कैसे हो सकता है छोटा छोटा बबील लाया और जाके उसने न्यूक्लियर स्ट्राइक कर दिया हाथियों के ऊपर छोटे छोटे पत्थरों से, ठीक है, या ये ऊँटनी के पेशाब वाली बात, खैर ये तो प्रूव हो गई। मैं क्यों कह रहा हूं कि अल्लाह करे साइंस प्रूव ना करे, अगर साइंस ने सब कुछ साबित कर दिया ना
तो फिर हमारे ईमान की कोई वैल्यू नहीं। हमारा तो ईमान किसी लॉजिक के ऊपर थोड़ी है, हमारा ईमान तो अल्लाह ताला की हस्ती के ऊपर है जो कि गैब के अंदर है। वी कैनॉट स्टार्ट प्रेइंग कि अल्लाह प्लीज साइंस के थ्रू, ये बात है मुसलमान सो यूथ दुआएं कर रहे हैं अल्लाह साइंस कुरान को प्रूव कर दे ताकि हम इनको आर्ग्यूमेंट देके मुसलमान कर लें। वो भी चाहे मुसलमान हो या ना हो, हमारा ईमान जाहिर हो जाएगा इससे, क्योंकि हमारा भी अंदर ईमान रहेगा ही नहीं। फिर गैब पे थोड़ी ईमान, फिर तो साइंस ने प्रूव किया ना कुरान पर।